कौन सी संगीत होगी? तो संगीत का नाम है अर्थी और बारात। अर्थी और बारात नहीं हुई सुहागरात उर्फ सौतेली माँ की। अर्थी और बारात नहीं हुई सुहागरात उर्फ सौतेली माँ की ममता। बोलो श्री रामचंद्र की। सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी माताएं बहनें एवं इस देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय हिंद। साथियों, हम और कुछ बताने के पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैं कहां का रहने वाला हूं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी कहां लगी हुई है। तो साथियों, हम इसी उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी क्षेत्र का जिला है जिस जिला का नाम साथियों कानपुर है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक छोटा सा जिला है साथियों, जिस जिला का नाम बरेली है। बरेली शहर में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इससे किसी धर्म, जाति, कानून, किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। आप लोग इसे जो देख रहे हैं तो मात्र एक नौटंकी और ड्रामा समझ करके चलना, एक काल्पनिक कहानी समझ करके चलना साथियों। इससे किसी का कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोगों ने संगीत का नाम सुना, अर्थी और बारात नहीं हुई सुहागरात उर्फ सौतेली माँ की ममता। साथियों, आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा, क्योंकि कलाकार हम नहीं बल्कि कलाकार आप सब हैं। सबसे बड़े कलाकार आप लोग हैं साथियों। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत, वो जज्बा, वो जुनून है कि चाहे तो आप लोग किसी भी कलाकार को आसमान पे बैठा सकते हैं और चाहे तो किसी भी कलाकार को आसमान से नीचे गिरा सकते हैं। आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा साथियों, जिसमें से 90% कलाकारों ने आप लोगों को कि वो कहां तक पहुंचा है। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूं। तो मैं तुम्हें फोन पर बुलाता हूँ। जरूर। आज भी एक जरूरी काम पड़ा है माय फ्रेंड, जिसके लिए मैंने तुम्हें फोन पर इन्फॉर्म किया है। वो जरूरी काम क्या है? बैठो, मैं बता रहा हूँ।
जिसका नाम सूरज है, जिसका पूरा इलाके में मान सम्मान बना हुआ है, जिस रास्ते से गुजर जाता है गांव के लोग अपना रहनुमा, अपना मसीहा समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते हैं और यही बोलते हैं सूरज भैया की जय, सूरज भैया की जय, सूरज भैया की जय। बुलाने का मतलब यही है दोस्त, उसके मान सम्मान की मुझे धज्जियां पीटनी है ताकि गांव के लोग जो उसके नाम की जय जयकार करते हैं वो इतना उससे उतना मैं लज्जित करूंगा ताकि गांव वालों के सामने जिंदगी भर सर झुका करके चले हो। सम्मान है, अरे तो बड़े सम्मानित आदमी हैं, उनकी तो लोग जय जयकार करते हैं, उनका इलाके में बड़ा सम्मान है, उन्हीं को बदनाम करना चाहता है। सूरज का बहुत मान सम्मान बना हुआ है, जरूर लोग उसके नाम की जय जयकार करते हैं, तो तू मेरे पास क्यों खड़ा है? तू भी जा उसके पीछे दहाड़, उसके नाम की जय जयकार कर, उसका चेहरा बन जा, मेरे पास क्यों खड़ा है? तुझे सूरज के नाम से इतनी जलन है ना, तो छोड़ सारी बात। परसों मेरे लड़की की शादी है, मैं वही शादी का कार्ड में तेरे पास लेके आ रहा था, तो फोन पे फोन लगाए पड़ा है, इन्हें शादी का कार्ड और शादी में तुझे जरूर आना है यार। परसों तेरे बेटे की शादी है ना, शादी का कार्ड देने आया है, सगाई में तूने हमें इनवाइट नहीं किया और शादी का कार्ड देने आया, तमाचा मारने आया बे? यार जल्दी जल्दी में हो गया और क्या बताऊं, ये शादी 5 लाख रुपए में तय हो गई। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बंदर डाल पे टहलना छोड़ सकता है लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा। सुजीत की बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है, वही शादी का कार्ड देने आया है। अगर ऐसी बात हो तो मेरी बात सुन तो। जिस परिवार ने मेरे भाई को खा लिया उसी परिवार में तू अपने बेटे की शादी करा है। दोस्त तुझे मालूम होना चाहिए जिस तरह से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, किसी समय सूरज का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरा भाई गलत लड़कों की संगति पा करके गांजा की स्मगलिंग करने। सूरज के बाप को मुखबिरी हुई, वो तहकीकात में निकला, हुआ यूं दोस्त, उसका बाप मेरे भाई को और उसके साथियों को उसने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मेरा भाई उसका बाप पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद एक गांजा की स्मगलिंग नहीं करूंगा। लेकिन उसका
नहीं ठहरा। कहने लगा, "अरे, तुम लोग अपराधी हो और अपराधियों को सजा दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मैं फांसी के तख्ते पर चढ़वा दूंगा।" जब मेरा भाई फांसी की बात सुना तो और पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। जब देखा मेरे भाई के साथियों ने देखा कि बात नहीं बन रही है, तो मेरे भाई के साथियों ने उसके स्टाफ वालों पर हमला और मौके की नजाकत देख करके मेरा भाई वहां से अपनी जान बचा करके भाग निकला। अब सूरज का भाग रिवॉल्वर लेकर के मेरे भाई का पीछा करता रहा। मेरा भाई जान बचा करके भागता रहा। अंत में हुआ दोस्त कि सूरज का बाप मेरे भाई का दौरा करता। मार डाला मेरे भाई को, जान ले लिया मेरे भाई को, और तू है उसी घर में बारात लेकर के जाएगा। जा, तुझको तेरे बेटे की शादी मुबारक हो, लेकिन हाँ, आज से अभी से यहीं से अभी से मेरी तेरी दोस्ती खत्म हो गई। अरे मेरी बात सुनिए यार, सुनेगा तो सही यार। सब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, सब यही है तो सुनो दोस्त मन, लेके बारात जब मैं जाऊं नहीं, रिश्ता टूटे भले पर दिल न तोड़ूं तेरा, उसकी बेटी को शादी हरगिज़ नहीं करूंगा, तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा, उस हरामजादी की बेटी को नहीं करूंगा। कहने का मतलब है दोस्त, रिश्ता तोड़ सकता है पर अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकता। अब वहां बारात लेकर नहीं जाएगा। अगर ऐसी बात है माय फ्रेंड तो मेरी बात सुनो। यही बात है तो सुनो, दोस्त मन है जब यही बात है तो सुनो, दोस्त मन लेकर के जाएगा सुन, एक ही घर से डोरी और अर्थी उठे लेकिन याद रहे दोस्त, जिस समय उसके घर से तेरी बहू की डोरी उठेगी उसी समय उसी घर से एक अर्थी भी निकलेगी। मैं बताता हूँ दोस्त, शायद तुझे मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। सूरज का भाई सुजीत, जिसकी बेटी भावना से तेरे बेटे की शादी होने वाली है, मैंने ये पता लगवाया है कि शहर में किसी फैक्ट्री में वो मैनेजर है, वो अपने बेटी भावना की शादी में जरूर आएगा और रास्ते में बैठ करके मैं उसका इंतजार करूंगा और जब सुजीत मेरे सामने आ जाएगा दौड़ा करके साले का इनकाउंटर करने के बाद गाजा मैं अपने पास से उसके बैग में डालूंगा। उसके बाद पूरे घरातियों के सामने, पूरे बारातियों के सामने सूरज को ऐसा जलील करूंगा दोस्त, जरा सा भी अगर उसके अंदर शर्मो हया होगी ना तो वो हराम खोर आत्महत्या करने के लिए परेशान। ठीक है दोस्त, अभी शादी की भी तैयारी करनी है यार।
लेकिन दोस्त वहां आऊंगा, फॉर्मेलिटी अदा करूंगा, थोड़ा तुझे भी 2-4 बात बोल दूंगा, बुरा मत मानना। हो गया यार, हो गया यार। चाहे दुश्मन ये जमाना हमारा सलामत रहे। घबरा मत सूरज, जितना मैं अपने भाई के लिए तड़पा हूं ना, अगर पूरे परिवार को तड़पा तड़पा करके मारो ना, तो मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहा। तो बरेली जिला जगतपुर गांव, बरेली जिला जगतपुर गांव के माने जाने सम्मानित व्यक्ति, जिन्हें हमारे गांव के लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, जिनके इशारों पर चलते हैं, और जहां देखो वहीं पे हमारे भैया के नाम के लोग जयकारा लगाते हैं। तो आज मैं भी अपने बड़े भैया के नाम के जयकारा लगाऊंगा। तो बोलो सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की, सूरज कुमार भैया की। तो अब आप लोग की सेवा में, अब आप लोग की सेवा में हमारे बड़े भैया सूरज कुमार जी आ गए। हम कहे भैया नमस्ते। भैया मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित है, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो। अच्छी बात है। हाँ, सबसे पहले मैं इस कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, दूर दराज से हमारे संगीत कला के प्रेमियों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हाँ साथियों, आप सब मेरा संगीती परिचय लें। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बरेली गांव जगतपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम सूरज है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम सुजीत है। सुजीत मेरा भाई शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है। और उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम संतोष है। दोस्तों, मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी का नाम सुनीता है और मेरे छोटे भाई सुजीत की पत्नी का नाम सरिता है। सरिता की एक बेटी है जिसका नाम भावना है। दोस्तों, जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी हम सबकी परवरिश करने के लिए अपनी दूसरी शादी किए, जो कि मेरी दूसरी माँ घर में आई है, जिनका नाम पार्वती है। मेरी माँ पार्वती हम सबसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, शायद आज मेरी सगी माँ जिंदा होती उतना हम सबसे प्यार नहीं करती। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हम तीनों भाइयों के बीच में एक बेटी है जिसका नाम भावना। भावना बेटी सियानी हो गई है और मैंने उसकी शादी जमींदार घराने में तय किया है। और आज मेरे दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है। छोटू, ये बता, माँ और तेरी बड़ी भाभी कहाँ है? भैया
माई और बड़ी भाभी जी ये सब कमरे में है भैया। जरा उन्हें बुलाओ तो। हाँ बैठ जाइए मेरे भाई। तो हाँ माई और बड़ी भाभी जी आप सबको बड़े भैया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माँ, आप तुझे खूब अच्छी तरह से जानती है कि आज अपने दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है और आज इस घर में सबसे श्रेष्ठ है। मैं चाहता हूँ कि आप हर जगह टहल कर देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जहाँ भी आपको कोई कमी नजर आए वो मुझसे कहिए, मैं उसे ठीक करवाऊंगा। सूरज एक सवाल है, आज नशा ने काहे हमारे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों, क्या बात है? बेटवा सूरज, कहा सभी के साथ अपने बराबरी की बिरादरी के साथ आज भावना नादिम के साथ एक जमींदार घराने में हमने यहाँ पर सर होता है। अगर कौनो प्रकार की कमी हो जाए तो सभी जमींदार अपने सब ऊपर हासिल चिंता न कीजिए, मालिक ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। सब दोस्त बेटा नहीं देखा। अरे छोटू, भैया संतोष कहाँ है? भैया छोटे भैया तो मार्केट चले गए थे और मार्केट से वो घर आ गए हैं। चलो बुलाओ नहीं तो। हाँ छोटे भैया बड़े भैया दिल से याद कर रहे हैं। बड़े भैया के चौड़े में छोटे भाई संतोष का प्रणाम। अरे माँ प्रणाम। खुश रहो हमारा भाऊजी प्रणाम। क्या बात है बड़े भैया, क्यों आप मुझे बुलाए? संतोष मेरे भाई, तुम इसे खूब अच्छी तरह से जानते हो कि आज अपने दरवाजे पर बेटी भावना की बारात आ रही है। जी भैया। और मैं चाहता हूँ कि हर जगह टहल कर देख लो, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। जहाँ भी कमी नजर आए उसे ठीक करवाने की कोशिश करो। बड़े भैया मैं तो अभी तक सिर्फ शादी की तैयारी में लगा था, कुछ सामान की कमी हो गई थी जिसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा। पर मार्केट जाने से पहले जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया था वहाँ मैं छोटू को बोल दिया था, वो सारा काम कंप्लीट कर दिया होगा। तो पूछता हूँ भैया, एक मिनट भैया। ए छोटू भैया ये बता, हाँ मार्केट जाने से पहले हाँ जो हमने तुम्हें काम सौंपा था वो सारा काम कंप्लीट कर दिया है ना? मारपीट जाए से पहले मार्केट बात मराऊ लागब तुम्हें भाई है। आपत कहा था। अरे यार मार्केट, हाँ मार्केट जाए से पहले आप जो घर का काम सौंपे रहा पूरा काम एकदम मेंटेन करके एकदम ओके कर दिए। बहुत अच्छी बात है। ये बता, हाँ भैया। जहाँ पे बारात रुकनी है यार, हाँ 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 वहाँ पे चारपाई गद्दा रजाई टेंट वगैरह लगवा दिया है। भैया हो, जहाँ बारात रुके कहा, जहाँ बाराती रुकी है, जहाँ बैठी वहीं हम चार माए बिछवाए के ऊपर से गड्ढा लगवा दिए। रही साले, ये क्या है? मैं यही बोल रहा हूँ। भाई आज 4 महीनों भी सब ऊपर अरे चारपाई यार और गद्दा रजाई की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ वो जो उजर हाथ कहा गई। कई क्वालिटी हो गई, कई कलर हो गए हैं। बेटवा संतोष जी माँ। अपना सब बात करता बड़की दुल्हन कही तो जाए बिटिया के। हाँ भाभी आप एक काम करिए, जाइए आप दोनों बेटी को रेडी करके लाइए, जाइए। छोटू एक जगह मैं और नहीं पहुंच पाया था यार, कहाँ तक पहुँच पाए रहे? हलवाई के पास यार। अच्छा अच्छा। ये बता मीठे में क्या बना हलवाई ने? मीठा में बनवा दे भैया वो है छौना वाला रसगुल्ला। कौन मीठा हो तबे? आया जो उजर हाथ से बड़ा बड़ा गोल गोल। अरे उसको छेना बोलते हैं यार, हाँ? छेना वाला। अच्छा छीने ना। हाँ और नाश्ते में नाश्ता वो छानबीन बनवाए हैं। चाउमीन। हाँ
पिलहौरी बनवाए। फुलौरी भी। हाँ हो जो छान जाता। हाँ वही। एक आइटम और बनवाए भैया। क्या? वो हो लवंडुआ बनवाए। अच्छा गोल गोल हाथ। लड्डू बनवाए हैं। इतना बड़ा बड़ा। अरे यार लड्डू बोला जाता है। हाँ हाँ वही तो बात है माँ, इसकी भाषा आज मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैं कुछ कह रहा हूँ, ये कुछ कह रहा है। काम करते चले जरा, जरा फूक मार। उधर ऊपर नहीं, मेरे सामने मार दे। ठहर जा तू। अरे भैया आप इससे बात करिए, देखिए आज कैसी बातें कर रहा है। क्या बात है भैया? हो कुछ नहीं, बात ऐसा है ना, वो जब श्री कुमारवा के बेटा वो अमनवा है, आज हमसे मिला रहन। कहे बे चलते छुटवा आज मुगराबाद शाहपुर में आधी आधी माराई हो। हम कहा देखा भैया आज हमरे खिया बारात और चाटी नाथ रिश्तेदार रही। आज हम दारू शराब न पियब और न पियब। हमरे भैया बड़का भैया जाने पे ही तो हमका पटक के भैया मगर साथे का तो बात सही है। वही बाकी हम आई गए पुड़िया खोले। हम कहा भाई तो है पिया, हम ना पिया। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरी वजह से कहीं मेरी बेइज्जत हुई तो मैं साले जमीन में जिंदा कैसे से क्या हुआ? माना नहीं तो बड़के भैया से हम कब पिलवाए। चुप, इधर से। छोटूगा, ये बता, आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है ना? नया नया रिश्ता हो रहा है, नए नए लोग आएंगे। अगर तू पी खाकर ऐसी रंग बातें करेगा तो क्या सोचेंगे यार, इनके घर का नौकर कैसा है? सुने कि इंग्लिश लिया है मोबाइल यूट्यूब चैनल मुझे मत समझा, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ बे। उनके पास ये सब नशा पत्ती नहीं है, समझा ना? चुप पहले, देख छोटू, आज के दिन कोई नशा पत्ती वगैरह मत करना, ठीक है ना छोटू? अरे बारात आ रही है, तैयारी बनाया। बोला था बे? चुप, मेहमान। रहमान यह कहाँ रहमान टहरा दिखाता है तुम्हें? चुप, भंडारी क्या बेईमानी किए हैं? मेहमान हाँ आना चाहिए। दे तो चला तो हाउ का यहाँ जो चाहिए लिया है, चाय पिया कप और लेके आओ, मजे का बनवाए है यार। सुनो तेरी बराते आए हैं, तेरी डाइट लगाया पर। ये बता छोटू, कितनी चाय बनवा दिया तू? चाय पूरा 1 ड्रम बनवा दे। 1 ड्रम? अरे यार, हम के बर्तियन पिए खूब सारे। अरे काम करे आप, ये बचनिया लोग बड़े परेशान है यार, इनको भी चाय पिला। इस जमाने अंडे बंड वाले आई हैं। बैंड वाले यार। हाँ बंड वाले जो आए इन्हों सब चाय पियाओ। और जो भैया है बैठा इन्हों सब चाय पियाओ। जो यूट्यूब चैनल वाले बच्चा इन्हों सब चाय
पियाओ अजो ये कहती साइड माई बहनिया बैठिया इन हम सब चाय पिया बेतरे ना सबेर हो जाए तो कल के 5-5 किलो चीनी दे पे ले जाओ घर चाय बनाओ तू पियो हमरे जीजो पिया प्रधान एक चक्कर में आ कहा तू ना समझते यार आखिर 3 कुंटल चीनी मंगा रहे आधा कुंटल छुट्टी में 2.5 कुंटल रखी में कुछ सारे चूटे माता सारे खाई पागल हो गया तू अच्छा चल ठीक है अरे मां अब क्या बताऊं देख तो रही हो ना कब की गई है जल्दी जाओ निकलने का नाम ही नहीं ले रही है अरे भाभी अरे कहां है यार तुम दोनों जल्दी आओ अरे देवर जी ऐसे क्या देख रहे हो? क्या क्या देख रहा हूँ क्या ही देख रहा हूँ भाभी ये बताइए आप घर के अंदर नहीं है आप। और क्या कर रही थी घर के अंदर अरे देवर जी आपको पता होना चाहिए घर में ब्यूटी पार्लर वाली आई है ना तो हम दोनों भी थोड़ा मेकअप करवा रहे थे और क्या ब्यूटी पार्लर वाली आई रही और दोनों भौजी बैठ के करावत रही हाँ बेटा सारी ब्यूटी पार्लर वाली हाँ भैया आज दोनों भौजी यार एकदम फाड़ खा ना कौन फला भी देखा था एकदम भगभगा चुप आज बहुत अरे क्या समझ में आवत यह भगभगा एकदम सुंदर चुप है अरे देवर जी इसकी बातें छोड़ो इन्होंने अपन सारी बक्सा में रखे रहे आज भी है वैसे भाभी छुटवा गलत नहीं कह रहा है क्या गलत नहीं कर रहे हैं? सही कह रहा है ऐसे जम रही है आप दोनों सच में पूछो ना थैंक यू देवर जी ये बताइए अब करना क्या है? करना क्या भाभी फटाफट करो क्या अरे भाभी शादी कराओ यार देवर जी तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं है भाभी अरे अब आप दोनों से ना करो तो किससे जाओ करने ऐसे मजाक करे तो भौजी चौकी जाएगा चुप रह भाभी अकेले ही तो देवा है अच्छा लगता है ना भौजी कहा तो करे मजाक मेहमानी ढुका कोई व्यक्ति बैठा जाता है सिंदूर भरा तब बैठा आराम से अरे सिंदूर दान के ऊपर है भाभी ये बात तो मुझे नहीं पता है बड़े भैया आप ही देखिए क्या बात है भाई साहब बात क्या है जो आपने सिंदूर दान करवा दिया? कुछ तो बात है भाई साहब, मेरी बात सुनो। देखिए भाई साहब, जो भी दहेज की बातें हुई थी मुझसे और आपसे हुई थी।
अच्छा ये और बताइए, आप ये 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। हो गया भाई साहब। आपके भाई ये भावना के पापा कहाँ हैं? मेरा भाई सुजीत अभी अपनी ड्यूटी से वापस नहीं आ पाया है, वो आता ही होगा। उनकी लड़की की शादी है, दरवाजे में बारात आ गई अभी तक। भाईजान मेरा भाई जिम्मेदार इंसान है और फैक्ट्री में मैनेजर है, किसी काम में उलझ गया होगा, आता ही होगा। भाई साहब, यही 5 लाख रुपए की बात हमसे और सुजीत से फोन पे हुआ था, और ये जब तक 5 लाख रुपए मिलने नहीं जाते तब तक ये सिंदूर दान हरगिज नहीं होगा। देखिए भैया, फिलहाल इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ये तो आप अभी कह रहे हैं तो मुझे मालूम हो रहा है। अगर ये बातें मुझे पहले मालूम होती तो मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कहीं ना कहीं से जरूर करता। देखिए इसका चाप सिंदूर दान न रुकवाइए, वरना समाज में मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। ये शादी हरगिज नहीं होगी। भाई साहब मेरी बात सुनिए, इस वक्त अभी नहीं है, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपका 5 लाख रुपया जरूर दे दूंगा। इससे अच्छा अगर आप सिंदूरदान रुकवा देंगे, मेरे दरवाजे से बारात लेकर के चले जाएंगे तो मेरा सारा सम्मान। रोने के गिराने से हाथ जोड़ने से रिश्ते नहीं होते हैं। बोलिए माता जी क्या कहना चाहती हैं? अरे आज हमारे दुआरे से बारात लेके चला जाता, हमारे तिनाऊ लड़ीगे के हमारे गांव में बहुत मान सम्मान। अरे हम समय तो जिए जिंदगी भर चले। आज हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे लड़कियों ये दहेज वाला पैसा ना दे गई, वो दहेज वाला पैसा हम दे, लेकिन हमारे दुआरे से बारात न लेके जाए, हमारे तीनों लड़कन के सर के पगड़िया कदम हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपके मेरे बच्चे का कौन सामान है? हमारा कोई बात सामान नहीं है। कल को हम बारात वापस लेके जाएंगे तो हमारे लगे के लोग पूछेंगे, ठाकुर साहब शादी में क्या मिला? तो मैं क्या दूंगा? ये शादी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? ये शादी नहीं होगी? गला फाड़ क्यों रहा है? शादी नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शादी करना पड़ेगा जरूरी तुम्हें, वरना पुलिस को जल्दी बुलवाऊंगा मैं। दहेज का मुकदमा तुम पर चलेगा, सुनो, काफी जुर्माना तुमसे भरवाऊंगा। कैसे नहीं होती है शादी? पुलिस की धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। छोटूगा व्यवस्था कर।
खोपड़ी और खराब कर दी। पहले सोच जगतपुर गांव में बड़का भैया कितना बड़ा मान सम्मान है। भैया के नाम पे लोग जयकारा लगावत थे। देखा बाबा हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, अगर मैं भैया के मान सम्मान में अगर जे धब्बा लगा दे तो 4.5 के सही कह रहा है। बोल बोल बोल। क्या कहो बिया न होए, बिया सीधे न होए तो टेढ़े होए, कैसे न बिया होए। अगर बिया न होए तो एक बराती की दौड़ा ही लाठी से मारा। हे भगवान को का देखा देबे एक पेड़े 500 बराती सामने आ गई बात। अब यार सिंदूरदान कराओ। मम्मी आना भी मेरी बात सुनिए ना। बोलो बेटी। बोलिए ना मम्मी। मेरी बात सुनो भावना बेटी, मेरी बात सुनो। पापा आएंगे ना तो मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे घर जरूर भेजूंगी बेटी। अरे भैया भैया, ये अपने दरवाजे पर पुलिस कैसे आ रही है? ये क्या करते हो जी? मैंने तो कॉल भी नहीं किया था। अपने घर पे पुलिस? ये बेटी की विदाई के साथ पुलिस क्यों आ रही है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। जी हाँ। चलो क्या इधर आओ। जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साहब। कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। 3 भाई हो? जी साहब। वो बूढ़ी माता कौन है? ये मेरी माँ है साहब। वो पीछे वाली कौन है? वो मेरी भाभी है साहब, बड़ी भाभी। ये बगल में वो जो मोटी सी है? छोटी भाभी साहब।
जी साहब। खान पीन दुरुस्त है इसके, और ये लड़की है। हाँ साहब। बढ़िया, तुम करे तो 3 भाई हो। हाँ साहब, 3 भाई हैं हम। वो तीसरा वाला ये है क्या साला? नहीं साहब, या मेरे घर का नौकर है साहब। हाँ साहब, बहुत डरता है वर्दी देखकर। जरा भाई, जरा। और क्या तुम्हारे बाप को बुला रहा हूँ साले? तुम कौन हो बे? मैं बारात मालिक हूँ, लड़के के बाप हूँ। चल साले। तो मैं कहाँ कर रहा हूँ साले? तू लड़की का बाप है बे? बारात मालिक है, मैं समझ गया साले लड़के का बाप है। डायलॉग मत बोल साले। जरा दहेज में कितना ले रहा है? वो शादी में कितना दहेज ले रहा है? हाँ, एक पैसा नहीं ले रहा हूँ। यू आर ग्रेट मैन, तुम महान आदमी हो। अगर तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में हो जाए तो ये दहेज वाली जो बीमारी समाज में फैल रही साली जड़ से खत्म हो जाए। साला पता नहीं कैसे सारा सेंट मार रखा है। मिस्टर सूरज जी, कहिए। कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन कनेक्शन है कि नहीं है? कैसा सामान सर? एक मिनट। ये मिस्टर सूरज डायरी, ये लो और देखो इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंड राइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई सुजीत की है। आपको कहाँ से मिली? यू आर राइट, तुमने ठीक कहा, ये तुम्हारे भाई सुजीत की है। कुछ सामान और पेश करता हूं। इसे पहचानो, ये किसका है? ये टी शर्ट तो मेरे भाई का है। जब टी शर्ट तुम्हारे भाई का है तो लोअर किसका है? ये भी मेरे भाई सुजीत का है। लेकिन ये सब आपको मिला कहाँ? मेरा भाई है कहाँ? होपलेस मत होइए मिस्टर सूरज, अभी तो आपको काफी चौंकाना है। वो सब तो पहचान लिया, अब इसे पहचानो, ये क्या है? हाँ, ये गांजा है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गाड़ी का स्मगलर नहीं, मेरा भाई शहर में फैक्ट्री में मैनेजर है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा भाई है कहाँ? मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, स्मगलर की कोई छात नहीं। हाथियों के 2 दांत होते हैं मिस्टर सूरज, एक खाने के लिए और एक खाने के लिए। मैं आपकी बात समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? सूरज, मुझे यह मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई कुछ साथियों को लेकर के गांजा की स्मगलिंग करता है। मैं तहकीकात में निकला, अपने स्टाफ वालों को उनको लोगों को लेकर गए तो तुम्हारे भाई को और उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जब तुम्हारे भाई से पूछताछ करने लगा कि बोल सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग तू कब से कर रहा है? क्या इस गांजा की स्मगलिंग के पीछे तेरी कोई मजबूरी है? तो उसने कहा जी सर। हमने कहा मजबूरी को ओपन करो। कहने लगा साहब जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मामूली सी फैक्ट्री में नौकरी करने वाला इतना पैसा कहां से इकट्ठा कर सकता है। इसलिए साहब, मैंने अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से अपने समधी जी को 5 लाख रुपया दहेज दिया और इसी वजह से मजबूर होकर के मुझे गांजा की स्मगलिंग करनी पड़ी और अब पैसा इकट्ठा हो गया है। आज के बाद स्मगलिंग नहीं करूंगा। अब एक देखो सुजीत, तुम अपराधी हो, तुम्हारे साथी भी अपराधी है, इसलिए मैं ठहरा कानून का पुजारी। तुम अपराध
अपराधियों को सजा दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है और मैं तुम्हारे साथियों को किसी न किसी दिन फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। इतना सुनने के बाद तुम्हारा भाई मेरा पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं ठहराए कानून का पुजारी, देश का रखवाला हूँ, भारत सरकार हमारे ऊपर घमंड करती है। मैंने कहा नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। जब तुम्हारे भाई के साथियों ने देखा बात नहीं बन रही है तो तुम्हारे भाई के साथियों ने हमारे स्टाफ वालों पर और मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से अपनी जान लेकर के भागना चाहा। मैं रिवॉल्वर लेकर के तुम्हारे भाई का पीछा करना शुरू कर दिया। रुक जा सुजीत रुक जा, लेकिन वो जान बचाकर भागता रहा। अंत तो गतवा ये हुआ कि दौड़ा करके मैंने तुम्हारे सुजीत भाई क्या ड्यूटी इज ड्यूटी, इसलिए सुनो, रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई, जाकर के सब कोई तो जीप खड़ी है पीछे, वहां दर्शन का लोग अरे हमारी लड़कन की काहे इतना शरीर करता साहब। अरे हम अपने लड़कन की मान सम्मान सिखाए साहब, चोरी डकैती ना सिखाए साहब, काहे इतना शरीर करता साहब। बुढ़िया, तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया है, चोरी नहीं सिखाया। तो स्मगलिंग करना सिखाया है। अब ये चुप। और तुझे बता देना चाहता हूँ, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें दखल अंदाजी मत करो वरना फिर समझ लो बुढ़िया। और सुनो, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसे सजा मिली, उसका इंतकाल हो गया, नहीं तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा बुढ़िया। पहले बाहर भास आप तो देखा हमारी दुआरी बारात आया, आज हमारी लड़के क्लास लेके चला जाना। अरे आप माथारी साहब, अरे कैसे बर्दाश्त करब साहब।
इसलिए सुनो, ये कानूनी प्रक्रिया है। हमारे ऊपर भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, हमको भी जवाब देना पड़ता है, समझी? और हमसे बहस मत करो, वरना कुछ उल्टा हो जाएगा। और तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होके रहेगा। हे साहब, अरे हम सुने ही कि वर्दी वाले बहुत अपधरती होते साहब। बूढ़ी माता, अगर हम मुजरिमों के साथ हमदर्दी से पेश आने लगे ना, किसी वर्दी की वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। मैं थोड़ा दूसरे किस्म का इंस्पेक्टर हूँ। इधर आओ और सुनो, तुम्हारे कहने का नुकसान नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा, समझी? क्या बुढ़िया, क्या है? तू समझदार लगती है, अकेले ना मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। वाकई में बुढ़िया आँख है, समझदार है, हमारा इशारा समझती है। तेरी जैसी बुढ़िया हिंदुस्तान में बूढ़ी माता, आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला पिघला करके मोम कर डाला। आप जब कह रही हैं माता जी, तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। और सुनो, ये बात यहाँ है, यही तक है। अगर आगे बढ़ी तो हमें दिक्कत पैदा होगी, और जब हमें दिक्कत पैदा हो गई तो हम पूरे परिवार को दिक्कत पैदा कर देंगे। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं हो पाई। कोई भी धारा लगा के समझ ले बुढ़िया। नहीं साहब। अब सुनो मतलब, देखो, इस परिवार से हमारी बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई है। इस परिवार पर कोई भी दुख मुसीबत पड़े, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। ये ना हमारा कार्ड लीजिए और इसमें फोन नंबर। हे साहब, हमार बड़वार पतो है साहब। हे साहब, हमार बड़ी साहब, हमार बड़ी पतो है साहब। तुम्हारे घर में इतनी बहुएं पढ़ी हैं क्या? हाँ, बहुत समझदार है साहब। ठीक है, कोई दिक्कत पड़े समय बुलाना। ठीक है साहब। हे साहब, ना ये वरना रिश्तेदार दहेज का विरोधी है साले तुम। हाँ, 5 लाख रुपया साले गटर गटर निकल गया साले, और कहा कि दहेज नहीं लेता हूँ, खुशी से दे रहा था। खुशी से वाले संतू का जहर दे दूं, साले पिएगा साले। खुशी से साला लेगा। क्या बात है? बिटिया गाड़ी में बैठा है। अच्छा, जा इनका सभी छोड़।